आज ये 9वीं और 10वीं के उपलक्ष्य में हमारे ऑलवेयर सोसाइटी के बच्चों द्वारा एक बहुत ही अच्छी भाइयों और वधुओं के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद देकर अयोध्या लौटते हैं, जहां रानियां उनका स्वागत करती हैं। इसमें तमाम बच्चे हैं जो रामलीला का मंचन कर रहे हैं। तो फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है ये हमारे ऑलवेयर सोसाइटी में नन्हे बच्चों द्वारा रामलीला का मंचन है, जो कि बड़ा अद्भुत है। लेकर हर्ष प्रसाद बहिर्गमन दशरथ किया, और हर्षातिरेक से भरकर कैकेयी ने नवरत्नों का जैसे देखें मंत्रा का अभिनय करते हुए बच्चे, परंतु न जाने क्यों और किस कारण से किया नहीं स्वीकार दासी ने उस हार को। देख के ये व्यवहार रानी अचरज में पड़ी। मंथरा बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, दोनों ही ननिहाल राज तिलक की योजना, ऐसे में एक चाल कौशल्या की चाल। कैकेयी सचमुच कुछ नहीं समझ पा रही थी। मंथरा देव प्रेरित बातें कही जा रही थी। राम राजा बच्चों द्वारा जबरदस्त अनुभव। तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी। फलता में संदेह कहाँ रह जाता है। अंगों से आभूषण उतार वह कोप भवन में जा बैठी। मंथरा और कैकेयी संवाद के बाद कोप भवन में कुछ अद्भुत वेश बना बैठी। यह दशा देख कर दशरथ जी पर जैसे उल्कापात हुआ। जड़ हुए चरण और कंठ शुष्क, मन चिंतित कंपित गात हुआ। मन खिन्न प्रिय तुम्हें किसने दुख पहुँचाया है, कहो किस निर्धन को राजा, मैं किसको जीवनहीन करूं। सुनते वह उत्तर को रही कंठ में रोके। हाथ से हाथ का स्पर्श किया तो हाथ झटक दिया। भोरे नीरज होके राम शपथ सब तुम पे निछावर। चाहो जो मांगो निर्भय होके पहले जैसी सजो संवरो। फिर चाहो जो मांगो निर्भय होके। राम बहुत प्रिय दशरथ जी को, राम की शपथ नहीं साधारण। यह विश्वास फ्रेंड्स बने रहिए। निवेदन, दो पहला वरदान भरत को राज सिंहासन। कर्मनिष्ठ है भरत आचरण से है योगी। राम को भी इस निर्णय पर आपत्ति ना होगी। महाराज, मैं जानती हूँ रघुवंशी प्राण हारते हैं, वचन नहीं हारते। यही विश्वास रखकर दूसरा वरदान मांग रही हूँ।
दशरथ की यह दुर्दशा देखी आश्चर्य राम को बड़ा हुआ, गतिमान जो सिंह समान रहा। राम संयत होकर सुन रहे हैं। राम तेरे लिए जोधावर सुख मना, मैंने जो मांगा तो दे, मुखड़े दिवाले रे। गई, ये तुमने क्या मांग लिया? मैं राम के बिना कैसे जी सकता हूँ? पिताश्री, आपका वचन ही मेरा धर्म है। पिताजी, आपका वचन ही मेरा धर्म है। मैं वन जाऊंगा। मैं आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं भी वन चलूंगी। भैया, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं भी वन चलूंगा। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के मार्ग में गंगा नदी पर पहुंचते हैं। वहां भक्त केवट अपनी नाव के साथ खड़ा है। आनंद लीजिए इस सुंदर के का। अरे आपके पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए। क्या सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे नहीं चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें होकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे। बस। सोच ले, स्वीकार होए तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, ये सोचत है तब तक कठौता में गंगा जल भर लिया। लावत है, अभी लावत है। भाई, हम पर शंका केवट मत करो। संवाद। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ी हूँ, पग धोकर नाव चढ़ी हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन बने रहिए। गाता। केवट द्वारा रामचंद्र जी के पांव को धोते हुए। सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। चरणामृत के पान किए थे, चरणामृत के पान किए थे, कछुक भरोसो पई हो, अब निर्भय नाव चढ़ी हो, निर्भय नाव चढ़ी हो। सब जोर से ताली बजाएं। भैया, ये राज्य आपका है। मैं राज्याभिषेक नहीं लूंगा, आप लौट चलिए। धर्म
वचन का पालन ही मेरी मर्यादा है। मैं 14 वर्ष पूरे किए बिना नहीं लौट। राम रस से भरत का मिलाप। ओ भैया आप उस पादुकाएं दीजिए, मैं उन्हें सिंहासन लाकर राज तिलक करूंगा। रामचंद्र जी द्वारा भरत को अपनी खड़ाओं देते हुए बने रहिए। जटायु और रावण का युद्ध। परीक्षा लेना चाहता है। ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। में अत्यंत व्यथित होकर श्री राम की प्रतीक्षा करती हैं। बार बार रावण अपना रूप बदलकर उनके पास आता है और उन्हें ललचाने तथा डराने का प्रयास करता है, लेकिन सीता जी दृढ़ता से कहती है कि उनका मन केवल श्री राम में ही लगा है। वह अत्यंत व्यथित होकर बार बार श्री राम को पुकारती है। सबरी संवाद। सोनू थोड़ा इधर को हो जा बेटा, इसमें आ रहा है।
हम माता शबरी के पास जाएंगे। काली मंदिर बैठे रहते मंदिर। अच्छा नहीं हम तो अभी देख लो अंदर खाली जा हमारे बर्तन में ऊपर जाओ नीचे क्या थोड़ी देर कलर थोड़ी और आज पैर 4 बार पेड़ा हो गया यार आज हमें कोई फिर 2 बार भी पेड़ा हो गया और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे रीछपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा राम का नाम ले उड़े पवन सुत घोर, उनके बल के सामने रहा ना कोई छोर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान जीवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उसे मारना असंभव हो। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाथ का अंत करने के लिए किया। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध होने लगा।
दर्पण। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अब अपने मेघनाथ के पद के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो तो व्यर्थ होगा इस विश्ववा पुत्र रावण का जीवन। तुम ही सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अंत में धर्म की जीत होगी। जय श्री बच्चों द्वारा रामलीला का जबरदस्त अभिनय। रावण का अंत। युद्धपति रावण मारा गया। प्रभु श्री राम की जय श्री राम। अनुरोध है सब साथ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज की रामलीला समापन की ओर ऑलवेज सोसाइटी के नन्हे बच्चों द्वारा बहुत अच्छा अभिनय किया गया। आपको आनंद आया होगा। हेलो, हमारी सुंदर रामलीला अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन खेल खेल में सीखने का मजा अभी बाकी है। अब बारी है एक रोमांचक रामायण क्विज की। हम आपसे कुछ रोचक प्रश्न पूछेंगे ताकि हम सभी अपने ज्ञान को और बढ़ा सके और रामायण को और गहराई से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी छोटी सी रामायण प्रश्नोत्तरी। अब फ्रेंड्स कुछ प्रोग्राम हो रहा है अभी, तो आज की बच्चों की द्वारा रामलीला संपन्न होगी और आपको भी अच्छा लगा होगा। क्विज प्रोग्राम के साथ समापन। बस आज इतना ही। जीवन कालागटी ब्लॉग। प्लीज वॉच, लाइक, कमेंट। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा मैं और अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ। ओके।